हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th एनआईएस होम साइंस चैप्टर 19 है हमारा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स की तो प्रॉपर नोट्स आप यहां से बना पाएंगे। एंड अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से सारी वीडियोज़ के ईजिली मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर चैप्टर 19 के क्वेश्चन प्लस आंसर्स। अगर आपको होम साइंस के पेपर का पैटर्न नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर अपने पेपर का पैटर्न भी समझ सकते हैं। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या फिर आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, आपको सॉल्व असाइनमेंट सॉल्व प्रैक्टिकल चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हो। हमारे ऐप का नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल, जहाँ से आपको इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो पाई स्टडी सर्कल जो ऐप है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचती रहें। तो देखो इस पार्ट में जो है हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले परिवार का अर्थ, क्योंकि मैं और मेरा परिवार इस लेसन का नाम है। तो जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो इसमें परिवार के अर्थ को और उसके महत्व को हम समझ सकेंगे। दूसरी बात है कि परिवार के कार्यों का उल्लेख कर सकेंगे कि परिवार में कौन क्या काम करता है, क्या कार्य होते हैं किसी परिवार के। परिवार के जीवन चक्र पर चर्चा करेंगे। परिवार के सदस्यों की देखरेख में परिवार की भूमिका क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के बीच प्रभावी अंतर व्यक्तिगत संबंधों को विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है ये देखेंगे। देखो, पारंपरिक रूप से परिवार की परिभाषा समाज की उस आधारभूत इकाई के रूप में की जाती है जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इंसान या तो शादी अथवा खून के रिश्ते से या फिर गोद लेने से जुड़ जाते हैं और एक ही छत के नीचे और एक रसोई और आय के एक स्रोत का उपयोग करते हैं। परंतु गुजरते समय के साथ साथ इस परिभाषा में भी परिवर्तन थोड़ा सा आ गया है। आज क्या है, आज परिवार से अभिप्राय समूह में रहने वाले लोगों से हो गया है। जैसे कि समूह में 3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता हो गए, विवाहित बच्चे हो गए और फिर उनके भी बच्चे। कुछ अन्य समूहों में एक विवाहित दंपति और उनके बच्चे रहते हैं, उदाहरण के लिए रहते हैं, और वे सभी सामूहिक रूप से अपने एक ही घर में रहते हैं और उनमें से प्रत्येक को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जब एक परिवार में विवाहित दंपति और उनके बच्चे प्राकृतिक रूप से जन्मे या फिर कानूनी रूप से गोद लिए हुए बच्चे दोनों ही स्थितियों में एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं तो उस समूह को मौलिक परिवार या फिर एकल परिवार कहते हैं। मतलब बेसिकली जहाँ पर हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ, चाहे वो बच्चे उनके खुद के हों चाहे वो गोद लिए हुए हों, तो अगर वो केवल एक ही छत के नीचे रहते हैं, कानूनी रूप से अगर गोद ले रखे उन्होंने बच्चे, तो केवल वही फैमिली क्या कहलाएगी, एकल परिवार कहलाएगी। एकल परिवार का मतलब कि जो है न्यूक्लियर फैमिली। जब एक परिवार में विवाहित दंपति, उनके भाई बहन और माता पिता एक साथ रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब एक परिवार में विवाहित दंपति हैं, उनके भाई बहन हैं, माता पिता भी हैं, तो उनके समूह को संयुक्त परिवार कहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली कहते हैं। मूल्य सामाजिक जीवन का आधार होता है। यह न्यायोचित तथा समान समाज की स्थापना करने में भी सहायक होते हैं। और मूल्य क्या होते हैं, हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो परिवार से ही हमें प्राप्त होती है। परंपरागत रूप से बच्चे अपने बुजुर्गों का अनुसरण करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, जब हम साथ में रहते हैं तो अपने घर के बड़ों को देखते हैं और उन्हीं को हम देख देख कर चीज़ों को सीखते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हैं तथा उनसे मूल्य ग्रहण करते हैं। जैसे कि बड़ों का आदर करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, विनम्रता, ये सारी बातें हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं। इस प्रकार बच्चों को मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये मैं और मेरा परिवार, ये हमने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा है। अभी हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पारिवारिक जीवन चक्र क्या है। तो देखो, पारिवारिक जीवन चक्र उसे कहते हैं महिला और पुरुष विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर अपना जीवन आरंभ करते हैं। आपने देखा भी होगा, शादी होती है तो महिला और पुरुष साथ में एक पवित्र बंधन में बंधकर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। इसे पारिवारिक जीवन चक्र कहते हैं। यहीं से पारिवारिक जीवन चक्र का शुरुआत हो जाती है। सबसे बड़े बच्चे के जन्म के साथ ही परिवार विस्तार के चरण में प्रवेश करता है। जैसे ही पहला बच्चा होता है तो उसके साथ ही सबसे बड़ा बच्चा होता है तो एक परिवार विस्तार मतलब फैलता चला जाता है। तो स्टार्टिंग हो जाती है परिवार के बढ़ने की। जब आप सब जीवन में व्यवस्थित होकर अपनी गृहस्थी संभालेंगे तब आपके माता पिता का परिवार संकुचन की स्थिति में होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति का समान जीवन चक्र से गुजरता है ना, हर किसी का जीवन एक जैसे चक्र से गुजरता है। पहले बचपन आता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, किंतु हर व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं होता कि वह इस चक्र से सुगमता से गुजर जाए।
परिस्थितियाँ जैसे कि गंभीर बीमारी, वित्तीय संकट या प्रियजनों की मृत्यु, ये सारी चीज़ें क्या है, इस जीवन चक्र में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन तथा व्यक्तित्व में स्थायी चिन्ह छोड़ जाते हैं। तो ये तो हमने पहला क्वेश्चन देखा है, जो कि है कि पारिवारिक जीवन चक्र क्या है, कैसे परिवार की शुरुआत होती है और क्या क्या चीज़ें परिवार में देखने को मिलती हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्यार करने वाले तथा समझने वाले माता पिता को किशोरों की किस प्रकार सहायता करनी चाहिए। देखो, माता पिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे किशोरों की यानी जो टीनेज होते हैं उनको अनुशासित करते समय संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। उन्हें नियम तथा सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए और परिस्थिति के हिसाब से ही स्थिरता और लचीलापन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो माता पिता के लिए ज़रूरी है कि बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है, वो किशोरावस्था में है, तो उसकी कंडीशन के हिसाब से ही उसकी जो मतलब एक परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से ही हर एक चीज़ में स्थिरता और लचीलापन बनाए रखना चाहिए और बातचीत के सभी रास्ते खुले रखने चाहिए। टीनेज में क्या होता है, किशोरावस्था में, कि सबसे ज़्यादा टीनेजर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने माता पिता के साथ खुल के बात नहीं कर पाते और ना ही उनके माता पिता उनके साथ कर पाते। साथ ही माता पिता को उन्हें भावात्मक समर्थन भी देना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट। माता पिता को किशोरों की बातों तथा समस्याओं को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें उनकी समस्याओं का वैकल्पिक सुझाव या उपाय प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, हर एक माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुने और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसके लिए कोई उन्हें ऑप्शन दे या फिर कोई सजेशन दे। उन्हें इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए कि उनके लिए द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उनका क्या रिजल्ट आ सकता है। मतलब बच्चों, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है और उन्हें अपने स्वयं के खुद के निर्णय का क्या परिणाम होगा। अगर तुम खुद कोई निर्णय लेते हो तो उसका क्या परिणाम हो सकता है ना। और साथ ही साथ उन्हें खुद के निर्णय लेने का अवसर भी देना चाहिए। हर चीज़ बच्चों पर किशोरावस्था में थोपनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये हो गई हमारा सेकंड क्वेश्चन के माता पिता जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें किशोरावस्था में बच्चों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है परिवार के लिए अनुशासन आवश्यक क्यों है। ठीक है, अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, सो वो पीडीएफ यू कैन ऑल्सो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो टेलीग्राम पर जाकर आपको जितने भी अदर सब्जेक्ट्स भी हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स ईजिली मिल जाते हैं। तो देखो, परिवार के लिए अनुशासन ज़रूरी क्यों है। अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन। परिवार के लिए अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अनुशासित परिवार की समाज में विशेष प्रतिष्ठा होती है। अगर आपके बच्चे या घर के बड़े कोई भी आवारा हैं, बदतमीज़ हैं, कोई अनुशासन या फिर डिसिप्लिन ही नहीं है, गाली गलौच होती है, तो इससे क्या होता है कि इस सोसाइटी में आपका जो है नाम खराब होता है और आपको लोग सम्मान नहीं करते। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपके परिवार में अनुशासन की स्थिति है, एक लिमिटेड मतलब जितना होना चाहिए एटलीस्ट उतना अनुशासन है, तो उससे समाज में भी आपकी विशेष प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती है। अनुशासित परिवार के जो बच्चे होते हैं वो सभ्य होते हैं और सुशिक्षित होते हैं, है ना। अच्छे बच्चे होते हैं वो और पढ़े लिखे होते हैं। उनके अंदर एक विशेष प्रकार का शिष्टाचार होता है। वे समाज एवं परिवार के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई परिवार के लिए अनुशासन ज़रूरी क्यों है। अभी हम देख लेते हैं बच्चों आपका जो है नया एक और क्वेश्चन, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक नवविवाहिता वधू को घर में सामंजस्य स्थापित करने में परिवार के सदस्य किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो देखो, मान लो कोई न्यूली ब्राइड है, कोई नई नवेली दुल्हन है, वो अपना घर छोड़ करके आती है और एक नए घर में प्रवेश करती है। उस समय पर घर के परिवार के सदस्यों को किस तरीके से उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो वहाँ पर ईजिली मतलब एडजस्ट हो जाए। तो एक नवविवाहिता वधू को नए घर में बिना किसी समस्या के सामंजस्य करने के लिए परिवार के जो सदस्य हैं उसे स्वागत और अपनेपन की अनुभूति करा सकते हैं। तो घर के सदस्यों को चाहिए कि उन्हें भी खुले दिल से नवविवाहिता का जो है स्वागत करना चाहिए और उन्हें अपनेपन का एहसास कराना चाहिए। परिवार के एक अभिन्न अंग के रूप में उसे स्वीकारते हुए उसे नए घर को समझने के लिए समय दे सकते हैं, है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि जाते ही वो सब कुछ समझ जाएगी, तो धीरे धीरे वक्त उसको देना चाहिए, प्यार देना चाहिए और अपनापन का एहसास कराना चाहिए। अपनी योजनाओं को परिवार के अन्य सदस्य की भांति नवविवाहिता के साथ भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे सदस्यों के साथ बैठकर घर में बातचीत होती है या फिर जो प्लानिंग्स होती हैं उनके बारे में डिस्कशन होता है, तो ऐसे ही जो नई नवेली दुल्हन होती है मतलब नवविवाहिता होती है उसके साथ भी डिस्कशन करना चाहिए, ताकि उसको भी लगे कि भाई हाँ वो भी इस परिवार का हिस्सा है। चलिए, ये तो हमने क्वेश्चन देख लिया है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि क्या आपको लगता है कि औद्योगिकरण संयुक्त परिवार के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण है। औद्योगिकरण होने की वजह से क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल जो जॉइंट फैमिली रहती थी वो अब टूट जाती हैं। पहले क्या होता था, अधिकतर लोग
अधिकतर लोग कृषि कार्यों में लगे होते थे। कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय होता था, जिससे जॉइंट फैमिली को प्रोत्साहन मिला। लेकिन जब कृषि कार्यों से आय में कमी होने लगी, तो कुछ लोग इसे छोड़कर अच्छी नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर आकर बस गए। अब जब वो गांव छोड़कर शहर की तरफ आएंगे, अपने घर परिवार को छोड़कर आएंगे, तो उससे क्या होगा कि उनकी फैमिली संयुक्त ना रहकर एकल परिवार हो जाएगी। फिर जॉइंट फैमिली नहीं रह जाती। फिर वो गाँव के युवक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अच्छी आय वाली नौकरियों के लिए शहर में आने लगे। तो इस तरीके से पलायन की वजह से संयुक्त परिवार टूटने लगे और एकाकी परिवार बसने लगे। तो यहाँ पर मैंने इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पेपर कैसा आएगा एंड इससे प्रीवियस सारे चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐप को विजिट कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर इंग्लिश है आपके पास तो मेरा दूसरा चैनल है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, वहाँ पर एनआईएस का पूरा इंग्लिश का सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके चैप्टर नंबर 20 को, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपकी जो है अदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको चेकआउट करिए। चाहे आप अप्रैल वाले स्टूडेंट हो या फिर अक्टूबर में आपको पेपर देने हो, सिलेबस आपका सेम ही है, तो आप ये नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन 5 स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड।